नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमतान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं टर्किश हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करूंगी जो कि है हेले 2, जिसे डायरेक्ट किया है एल्फर मिस्ती जी ने, जिन्होंने सीजन जैसी मूवीज को भी डायरेक्ट किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉलोकॉस्ट राइट ऑफ दिस मूवी। कहानी एक वीरान घर से शुरू होती है जहाँ हम कुछ लोगों की आत्माओं को खड़ा हुआ देखते हैं और यहाँ हमें एक कहानी सुनाई जाती है कि गांव से दूर एक घर है जहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ से गुजरने वालों ने उस घर में आवाजें सुनी हैं और कुछ साए उनका पीछा करते हैं। वो घर आहालस का है जो वहाँ का मालिक है। कहते हैं कि 204 साल की एक ग्रैंड मदर थी जो वहाँ चरवाहे का काम करती थी। सिर्फ वही उस घर में जाके लौटी थी और 6 साल पहले वो छत पर मरी मिली। कोई नहीं जानता कि वो कैसे मरी। कहते हैं कि कुछ लोग आहालस को फॉलो करते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उस घर में क्या हुआ। कुछ का मानना है कि आहालस एक एंजल है, तो कुछ का मानना है कि वो एक शैतान है। अब कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसकी माँ ने दूसरी शादी की थी और वो बच्ची इससे खुश नहीं थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस बच्ची के माता पिता की मौत हो जाती है। जिसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और आइलिन नाम की एक गायनकोलॉजिस्ट को देखते हैं। आइलिन को एक बुरा सपना आता है जिससे डर के वो उठ जाती है। उसके पास अभी तक उसके बचपन की गुड़िया है जिससे वो कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। आइलिन के पास एक कपल आता है जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। आइलिन यहाँ इन्हें एक तरीका बताती है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसे अप्रूव नहीं किया और अगर ये किया गया तो वो ऑफ रिकॉर्ड्स रहेगा, जिस पे ये कपिल मान जाता है। और अब आइलिन बुराक को कॉल करती है और इस प्रोसीजर के लिए तैयारी करने को कहती है। बुराक ये नहीं करना चाहता क्योंकि पिछली बार गड़बड़ हो गई थी, लेकिन आइलिन कहती है कि इसके लिए बुराक को काफी अच्छे पैसे मिलते हैं और वो चुपचाप अपना काम करे। घबराया बुराक रात को आइलिन के घर आता है और कहता है कि उन्हें पता लग जाएगा, जिस पे आइलिन उसे बताती है कि उसने सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए हैं। लेकिन बुराक उसे इस मुसीबत से निकालने के लिए कहता है, जिस पे आइलिन कहती है कि उसकी प्रॉब्लम है, वो खुद ही इससे डील करे और बुराक वहाँ से चला जाता है। अब रात को आइलिन जब सो रही होती है तो उसे एक आवाज उसका नाम पुकारते सुनाई देती है। जब वो बाहर जाके देखती है तो एक औरत व्हील चेयर पे बैठी नजर आती है जिसके हाथ में एक मरा हुआ बच्चा था और वो आइलिन की तरफ बढ़ती है। आइलिन दरवाजा खोल के बाहर जाने की कोशिश करती है और एक पल बाद वो औरत गायब हो जाती है। जब आइलिन दरवाजा खोलती है तो वही औरत उसे हॉन्ट करती है। जिसके बाद आइलिन को 2 और औरतें शैतानी रूप में दिखती हैं, जिनमें से एक बूढ़ी औरत थी। अब मीतत नाम का एक आदमी आइलिन के पास आता है जो आइलिन पे गन ताने हुए था और वो बहुत गुस्से पे था। उसकी जिंदगी के 8 साल वो झूठ में जिया। दोस्तों, बच्चे के लिए मीतत आइलिन के पास आया था, लेकिन यहाँ आइलिन कहती है कि इसकी वजह उसकी पत्नी है। तब मिहितत कहता है कि आइलिन उसकी पत्नी को बदनाम करना चाहती है, लेकिन आइलिन कहती है कि उसकी पत्नी ने टेस्ट करवाए थे। ये सुन के मिहितत शॉक हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आइलिन अपनी लवर सीनन से मिलती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के सीनन खुश नहीं था, वो इसके लिए तैयार नहीं था। जिसपे आइलिन गुस्साती है और कहती है कि अगर वो तैयार नहीं था तो वो उसके साथ क्यों था। दोस्तों, सीनन और पैसे कमाना चाहता था, लेकिन आइलिन कहती है कि वो इसका चेहरा कभी नहीं देखेगा क्योंकि सारे आदमी एक जैसे होते हैं जैसे कि उसकी माँ थी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मिहितत इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी पत्नी ने उससे झूठ कहा और वो अपनी पत्नी का गला दबा के उसे मारने की कोशिश करता है जब उसकी बेटी बीच में आ जाती है, लेकिन मिहितत उसे एक तरफ फेंक देता है। जिसके बाद हम आइलिन को देखते हैं जिसकी कार बीच रास्ते रुक जाती है और स्टार्ट नहीं होती। वो सामने कुछ लोगों को चिल्लाते हुए देखती है और पास ही के बने घर में चली जाती है। घर के अंदर आइलिन को कोई नहीं दिखता और एक दरवाजा खोलने पे उसे एक औरत खाते हुए दिखती है। तभी उस घर की हेड यानी कि गुले वहाँ आती है जो कहती है कि उनके दरवाजे हर के लिए खुले हैं और वो आइलिन का वेलकम करती है और उसे बताती है कि वहाँ कई बूढ़े पेशेंट हैं जिनका उसे ध्यान रखना होता है। आइलिन ऐसे ही आने के लिए उससे माफी मांगती है और बताती है कि उसकी कार रुक गई। उसने सामने लोगों को चिल्लाते हुए देखा इसलिए वो यहाँ आ गई। गुले आइलिन को ऊपर ले जाती है और कहती है कि ये घर आइलिन जैसे लोग के लिए ही है, वो आज रात वहीं रुक सकती है। तभी हम वहाँ एक लड़की को कमरे में जाता हुआ देखते हैं जिसके बारे में गुले बताती है कि वह 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसके बच्चे के पिता ने उसे छोड़ दिया और उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वो वहाँ आ गई। जिसके बाद वो चाय लेने के लिए नीचे चली जाती है। जब आइलिन वहाँ लगी फोटो को देखती है जिसमें लोगों की आंखें मानो निकाल ली गई थी, वो काली दिख रही थी सिवाय एक फोटो को छोड़ के।
और उन्हीं फोटोज में से एक फोटो में हम एक साइन को बना देखते हैं जो कि ईविल लग रहा था। आइलिन जब उसे देखती है तो उसके पीछे हम एक आदमी को काले कपड़े पहने हुए खड़ा हुआ देखते हैं जो एकदम से आइलिन के पीछे दिखता है और फिर गायब हो जाता है। तभी आइलिन को पास के बने एक कमरे में एक बच्ची दिखती है जो आइलिन से कहती है कि वो घर असलियत में एक बुरा सपना है और सपने सच होते हैं। दोस्तों यहाँ ये बात गौर करने वाली है और ये बच्ची है एलिफ। तभी गुले आके एलिफ को अंदर जाने के लिए कहती है। वो आइलिन को बताती है कि कम उम्र में एलिफ ने कई बुरी चीजें देखी हैं और एलिफ के पिता के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं था, इसीलिए वह ऐसी बन गई। गुले आइलिन से कहती है कि अच्छा हो या बुरा हर चीज की एक वजह होती है और उसकी एक कीमत भी। गुले यहाँ बताती है कि वो घर कभी आहालस जो उलिमा था उसका ठिकाना हुआ करता था और वो फोटो उसी वक्त की है। जिस भी इंसान के साथ गलत हुआ हो वो उस घर में आके अपना इलाज ढूंढता है। गुले ने सारी जिंदगी उस घर में गुजारी है और उसे मेहमानों की कमी नहीं होती। यहाँ आइलिन अपना इंट्रोडक्शन उसे देती है जिसके बाद गुले चली जाती है। आइलिन देखती है कि वहाँ नेटवर्क नहीं आता, इसीलिए वो किसी को कॉल करके नहीं बुला सकती और बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है। आइलिन को डिस्टर्बिंग चीजें दिखती हैं और जो लोग अभी तक उसे हॉन्ट कर रहे थे उसकी झलक आइलिन को दिखती है। इसके बाद आइलिन नीचे गुले को बुलाने जाती है जब वही लड़की आइलिन के पीछे चलती है जिसके बारे में गुले ने आइलिन को बताया था। वो लड़की शैतानी रूप में आइलिन को दिखती है। तभी आइलिन की आंख खुलती है और गुले उसे संभालती है। यहाँ गुले वापस कहती है कि हर बुरे काम की कीमत होती है और हर किसी को एक दिन वो कीमत चुकानी पड़ती है। पर सवाल है कि आखिर आइलिन ने ऐसी कौन सी गलतियाँ करी हैं जिसके बारे में गुले बार बार उसे कह रही है। यहाँ गुले आइलिन से कहती है कि आइलिन की माँ और उस आदमी ने जो आइलिन के साथ किया उसकी कीमत उन्होंने चुका ली और अब जो आइलिन ने किया है उसकी कीमत चुकाने का समय आ गया है। ये सुन के आइलिन वहाँ से भागने की कोशिश करती है जब उसे वापस वही बूढ़ी औरत उस दूसरी औरत के साथ दिखती है जो वापस आइलिन को हॉन्ट करती है और ये दोनों आइलिन से कहती हैं कि तुमने क्या कर दिया। जिसके बाद आइलिन दूसरी तरफ भागती है लेकिन वो वहाँ से भाग नहीं सकती। अब उसे मीतत दिखता है जो खुद को गोली मार लेता है और आइलिन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये खून किसका है। ये कहते हुए वो कैंडिस बुझाता है। ये देख के आइलिन की हालत और खराब हो जाती है। आइलिन मेन डोर पे जाकर उसे खोलकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब गुले आती है और आइलिन से कहती है कि उसने अपनी नफरत से किए हुए अपने बुरे कर्मों को ढक दिया, इसलिए वो लालच में अंधी हो गई। आइलिन वहाँ से जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है लेकिन गुले सिर्फ एक जरिया है और अब वो उस बच्ची एलिफ की बात सुनने को कहती है जो आइलिन को गाइड करेगी। अब एलिफ कहती है कि उसकी नानी और हानदे नाराज हैं और वो उस वक्त को याद करने को कहती है। दोस्तों यहाँ में पता लगता है कि जब आइलिन की नानी बीमार थी तब आइलिन ने हानदे को खाने में जहर दे के मार दिया था और अपनी नानी का ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया था। वो नफरत के साथ अपनी नानी से कहती है कि वो एकदम उसकी माँ की तरह है जिसे उसने हारून को बेच दिया था। दोस्तों हारून आइलिन की माँ का दूसरा पति था जो आइलिन के साथ गलत हरकतें करता था और दोस्तों सांस ना लेने के कारण उसकी नानी मर गई थी और जिस बच्ची को हमने स्टार्टिंग में देखा था वो आइलिन ही थी और परेशान होकर उसने अपने माता पिता को मार दिया था। इसीलिए वो अपनी गुड़िया को समझाती रहती थी कि ये उसकी गलती नहीं है। दरअसल वो खुद से ये बात कहती थी। अब एलिफ उससे उसके बुरे कर्मों को फेस करने के लिए कहती है और रात तक आहालस अपना फैसला सुनाएगा। आइलिन गुले से उसकी मदद करने को कहती है और गुले कहती है कि वो जा सकती है लेकिन आहालस उसे जाने नहीं देगा। आइलिन सपने से जागती है और सामने थी एलिफ जो कहती है कि राज वहाँ के दरवाजों में छुपे हैं। आइलिन वहाँ के एक कमरे में जाती है जहाँ उसे उसकी नानी दिखती हैं जो उसे हॉन्ट करती हैं और यहाँ उसकी नानी के साथ हानदे थी। ये आपस में बात करती हैं कि इसी ने तुम्हारी बेटी को मारा था और अब इन्हें आइलिन की सांस छीन लेनी चाहिए जैसे उसने अपनी नानी की छीनी थी। अब हानदे आइलिन के मुंह पे मास्क लगाती है और उसकी नानी पाइप के जरिए उसकी सांस खींच रही थी। इस विजन के बाद एलिफ अब आइलिन को एक अंधेरे कुएं के बारे में बताती है और कहती है कि उसे किसी ने नहीं देखा और वो आइलिन से फिर से उस कुएं को याद करने के लिए कहती है। यहाँ एक और राज खुलता है कि बुराक के गीजम नाम की एक लड़की के साथ संबंध थे और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। बुराक ने गीजम से झूठ कहा कि वो अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देगा और उससे शादी कर लेगा, जिसपे वो मान गई थी। लेकिन बुराक गीजम को आइलिन के पास लाया था और धोखे से उसके बच्चे को निकाल दिया। ये काम आइलिन ने किया था।
जबकि गिज़म चिल्लाती रह गई और ज्यादा खून बहने की वजह से वो मर गई और उसकी लाश को बुराक ने एक कुएं में फेंक दिया, जिसके बाद उसके बारे में किसी को पता नहीं चला। तो दोस्तों, जो औरत हाथ में बच्चा लिए हुए आइलैन को दिखी थी वो गिज़म ही थी। अब उस घर में आइलैन से मिलने बुराक आता है, जो कहता है कि उसकी कार देखकर वो यहाँ आ गया। अब आइलैन कहती है कि उन्हें इस घर से जाना होगा और बुराक कहता है कि आइलैन की वजह से उसकी फैमिली बर्बाद हो गई, लेकिन आइलैन को पैसे मिल गए। अब आइलैन वही दर्द महसूस करेगी, जिसके बाद आइलैन अब खुद को गिज़म की जगह और गिज़म को उसकी जगह पाती है, जहाँ गिज़म आके आइलैन के बच्चे को निकाल के एलिफ को देती है। यह घर आइलैन को वही दर्द देना चाहता था जो उन लोगों ने महसूस किया था जो आइलैन की वजह से मर गए थे। और ये विजन भी खत्म होता है जब गुले उसके सामने बैठी थी। अब आइलैन वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर आइलैन ने उससे प्यार करने वाले लोगों के साथ बुरा किया और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। उसने गिज़म के बच्चे को मार दिया और अपनी नानी और हांदे को फायदे के लिए मार दिया और मीतत के परिवार को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, आइलैन ने मीतत और उसकी पत्नी से झूठ कहा कि उन्हें बच्चा होगा और उसकी पत्नी के अंदर एक बच्चा जन्म ले रहा है, जबकि मीतत पिता नहीं बन सकता था। और धोखे से आइलैन ने दूसरे आदमी का शुक्राणु लेकर उसकी पत्नी के अंदर डाल दिया, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई। और इसी बात को लेकर मीतत आइलैन के सर पे गन ताने हुए था, लेकिन ये बात छुपाने के लिए आइलैन ने झूठ कह दिया कि ऐसा करने के लिए मीतत की पत्नी ने उसे कहा था, लेकिन ये झूठ था, जिस वजह से मीतत का परिवार बिखर गया। अब आइलैन को उस घर के एक कमरे से एलिफ के बर्थडे की विशेष सुनाई देती हैं और जब वो उस रूम में जाके देखती है तो वहाँ मीतत और उसकी पत्नी को पाती है, जो उस दिन एलिफ का बर्थडे मना रहे थे। और दोस्तों, मीतत की बेटी और कोई नहीं बल्कि एलिफ थी। जी हाँ, एलिफ जो आइलैन को दिख रही थी और उस दिन एलिफ का जन्मदिन था। जब आइलैन ये देखती है तो मीतत उसका गला दबाने लगता है और अब आइलैन को एलिफ दिखती है। अब एलिफ आइलैन की गुड़िया उसे दिखाती है और कहती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी। अब भागते हुए आइलैन वहाँ के मेन रूम में पहुँचती है, जहाँ एक कब्र बनी थी और यहाँ गुले उसे बताती है कि उस कब्र की वजह से ही आइलैन को उस घर में ये सब महसूस हो रहा है। और आइलैन की तरह के इंसानों को जब तक मांस सड़ नहीं जाता है तब तक वो उस घर में अपनी सजा भुगतते हैं। दोस्तों, यहाँ हमें पता लगता है कि मीतत को जब ये पता चला कि वो कभी पिता नहीं बन सकता तो गुस्से से वो अपनी पत्नी को मारने गया और बीच में उसकी बेटी यानी एलिफ आ गई, जिसे उसने धक्का दे दिया और टेबल से सर लड़ने की वजह से एलिफ की वहीं मौत हो गई। दोस्तों, एलिफ मीतत की बेटी नहीं थी और सच जाने के बाद मीतत उससे नफरत करने लगा था, जिसके बाद लड़ाई में गलती से उसने अपनी पत्नी को गोली मार दी, जिससे वो भी वहीं मर गई और उसके बाद उसने खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। और हमें यहाँ ये भी पता लगता है कि जब से आइलैन वहाँ आई है वो घर में अकेली है, वहाँ कोई नहीं रहता। अभी तक सिर्फ आधा घंटा हुआ है, लेकिन आइलैन की सजा पूरी नहीं हुई और वो लंबे समय तक गुले की मेहमान बनी रहेगी। यहाँ एलिफ आइलैन से कहती है कि उस दिन आइलैन की वजह से एलिफ अपनी बर्थडे कैंडल्स नहीं बुझा पाई थी, जिसके बाद एलिफ कैंडल्स बुझाती है और हम वहाँ मीतत की फैमिली को खड़ा देखते हैं और बस हम उस घर से आइलैन की चीखें सुनते हैं। एंड सीन में हमें बताया जाता है कि आइलैन उस घर से 100 से 150 मीटर की दूरी पे बुरी हालत में मिली, जिसके कुछ दिन बाद न्यूज आई कि आइलैन हार्ट अटैक से मर गई। और इस मूवी के मेकर्स ने आइलैन की जगह जिसे बीटी बताया है उसने ये सब लिखा और ट्रीटमेंट के दौरान बाकी पेशेंट्स को बताया। बीटी ने जो बताया उसके आधार पर इस मूवी की शूटिंग की गई है और जैसा कि उसने बताया उस घर में कोई भी कब्र या कॉफिन नहीं मिला और जाते जाते हमें उस घर से दूर रहने के लिए कहा जाता है क्योंकि वो श्रापित है। और बस ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी पे थोड़ी बात कर लेते हैं। उस घर का मालिक आहालस था, जो मूवी में हमें कई जगह काले कपड़े पहने हुए दिखा, वो आहालस ही था। और दीवार पे जो फोटो साफ दिख रही थी वो आहालस की ही थी और वो कब्र भी उसी की थी, जिसकी वजह से आइलैन को उस घर में ये सब दिख रहा था। गुले बस आहालस का एक जरिया थी आइलैन जैसे लोगों को सजा देकर वहाँ कैद करने के लिए। दोस्तों, उस घर में बीते अतीत की यादें फंसी हुई थी, इसीलिए जब कोई इंसान वहाँ आता था वो उन बीती यादों में से एक बन जाता था और सुबह वहाँ कोई नहीं दिखता था। लेकिन रात होते ही उस घर में सजा का सिलसिला शुरू हो जाता था और ऐसी ही सजा आइलैन को मिलते हमने देखी, जो लंबे समय तक अब वहाँ फंसी रहेगी। दोस्तों, आइलैन ने जब मीतत को देखा था उस समय वो एलिफ के केक की कैंडल्स बुझा रहा था और एलिफ के सर से बहने वाले खून की ही बात कर रहा था। और जो औरत आइलैन को खाते हुए दिखी थी वो हांदे थी। दोस्तों, जो कपल आइलैन के पास बच्चे के लिए आते थे
जो पिता नहीं बन सकते थे। आइलेन उनसे झूठ बोलती थी कि उन्हें बच्चा हो सकता है और उनके स्पर्म को दूसरे आदमी से बदल देती थी। इस काम में बुराक और सीनन उसका साथ देते थे। अब सवाल कि आइलेन ने हांदे को क्यों मारा, वो इसलिए क्योंकि उसकी नानी आधी प्रॉपर्टी हांदे को देने वाली थी और ये बात आइलेन को पता लग गई थी और वो पूरी प्रॉपर्टी लेना चाहती थी, इसीलिए उसने दोनों को मार दिया। दोस्तों, इस मूवी में एक छोटी सी डिटेल है। आपको इस मूवी के कई सीन्स में शीशे नजर आएंगे जिनमें बीते अतीत की यादें फंसी हुई थी और वो वहां आने वाले बुरे लोगों को वो यादें दिखाते थे और ये सब आलस करवाता था। दोस्तों, हेले 1 का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन टर्किश हॉरर मूवी हेले 2 को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।